हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो क्लास 12 पे रहेगा और जिसपे टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चे ये एग्जाम में अगर आया तो 5 मार्क्स का है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे समझने के लिए अगर आपको फिगर इसकी समझ आ गई तो आपको मैथमेटिकली कोई मुश्किल नहीं होगा निकालना इसे, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से देखते हैं कि उसके रीजन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है उसकी हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सॉरी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ना, यही कहता ना। देखो लेट अस सपोज करता हूं मेरे पास ये एक चार्ज है और दूसरा एक ये चार्ज, सपोज करता हूं मेरे पास ये चार्ज है। अब ये दो जो चार्जेस है मेरे पास 1 2, और इसका नाम रख देते हैं -q और इसका क्या नाम रख दे, +q। मैं नहीं कहता, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता है भाई, और वो ये कहता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है बट पोलैरिटी इनकी चेंजेस होती है और विद अ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट किया गया होता है। और वो फाइनाइट डिस्टेंस कुछ भी हम पता है हमें क्या लेते हैं, हमेशा सोचो क्या लेते हैं, 2 ही लेते हैं, एज यू नो दैट। तो अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इसके रीजन में बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी बात नहीं करेंगे, और वो हमने पढ़ा भी था। उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या एक्सियल लाइन निकाला, इक्वेटोरियल लाइन, तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो आज हमें पता होना चाहिए कि इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी राइज होता होगा, तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें कैलकुलेट करना है। तो वो जहां पर हमें कैलकुलेट करना है, तो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां पे भी, यहां पर भी, वटएवर कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक आर्बिट्रेरियन पॉइंट ले लेता हूं, और वो आर्बिट्रेरियन पॉइंट मान लीजिए मैंने क्या रख दिया यहां पर, पॉइंट P। P is a point where we want to calculate the electric potential, ठीक है बच्चे। तो देखिए अब इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो यहां पर जो P पे डिस्टेंस बनेगा, इस -q की वजह से भी कुछ पोटेंशियल होगा और इस पॉजिटिव q की वजह से भी। बट ये डिस्टेंस कहां से कहां होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहां पर इसको -q के साथ ले लेते हैं, फिर ये नाराज हो जाएगा पॉजिटिव q वाला कि भाई मेरे को क्यों नहीं लिया। अब इस पॉजिटिव q पे भी उसने सर्टेन डिस्टेंस नहीं लिया और इस -q उसकी वजह से नहीं लिया, तो इन दोनों को ना नाराज करने की वजह से हम क्या करते हैं, एक सेंटर में पॉइंट ले लेते हैं, और सेंटर से ये P पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, r होगा। बात को समझना, क्योंकि देखो अगर आप, हमें कहा गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालो, अब -q से रखेंगे डिस्टेंस दूरी होगा, तो हमें क्या होगा, पॉजिटिव q नाराज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव q पे रखेंगे तो एक ना एक चार्ज नाराज हो जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं, सेंटर से इसको दूरी में कुछ रख देते हैं, और वो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाता है, मान लीजिए r, और वो डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया, r। अब क्या होगा, इस r दूरी पे P पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, और वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, एक मेरे पास नेट, मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो अब क्या होगा, हमें पता होगा, यहां से पता चल गया हमें कि हमारे पास क्या होगा, इस P पॉइंट पे इस -q की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल मान लीजिए आपके पास क्या होगा, V1, और मान लीजिए इसकी डिस्टेंस कुछ दूरी पे होगा ना। अब वो थोड़ी लाइन नहीं ठीक बन रही क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, तो वो मान लीजिए दूरी मान कंसीडर करता हूं, लेट कर देता हूं, मेरे पास r1। अब यहां से -q +q की वजह से भी यहां पर कुछ पोटेंशियल बन रहा होगा, और वो जो पोटेंशियल बन रहा होगा कुछ दूरी से होगा, तो वो दूरी में मान देता हूं r2, और वो पोटेंशियल क्या होगा, v2। बट यहां पर मुझे पता है नेट पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, v = v1 + माइनस इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों डायरेक्शन सेम होगी तो पॉजिटिव होता है, अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है बच्चे, तो यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q, ठीक है लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव q, ठीक है लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो बच्चे अब मैं क्या करता हूं, इसी फिगर में कुछ और अपनी ओर से क्या करता हूं, कंस्ट्रक्ट करता हूं। तो मैं क्या करने लगा हूं, सबसे
पहली बात, अब इसे नाम दे देता हूं, ये आ जाता है मेरे पास ए, ये क्या आ जाता है बी, इसे मैं रख देता हूं ओ। अब हमें पता है यहां से यहां दूरी 2a होती है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा a, और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा a, तो a प्लस a कितने हो जाते हैं 2a। अब मैंने इसको क्या कर दिया, कंसीडर कर दिया कि इसे मैं बढ़ा रहा हूं, इस लाइन को मतलब PO को प्रोड्यूस किया, एलोंगेट किया, और A से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया उसका नाम क्या रख दिया C। ये मैंने खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं भाई, क्योंकि एक्सप्रेशन निकालने के लिए ये हेल्पफुल होगा। अब इसी तरीके से मैं यहां से क्या करता हूं, एक और परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, जिसका नाम रख दिया मैंने DB। अब ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये भी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री। अगर ये एंगल देखो थीटा होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा मेरे पास थीटा होगा। तो लेट्स सी, अब हम इसी हमारा कंस्ट्रक्शन वगैरह जितनी भी थी फिगर्स में वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। तो सबसे पहली बात मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहली बात मैंने की, यहां पर मैं थोड़ी चीजें बता देता हूं। मैंने लेट कर दिया, सबसे पहली बार लेट कर दिया, जो कंस्ट्रक्ट वगैरह कर दिए, लेट कर दिया मैंने AP किसके बराबर है R1 के बराबर, BP किसके बराबर है R2 के बराबर। फिर मैंने क्या कर दिया, AC परपेंडिकुलर किस पे है OP प्रोड्यूस्ड, और जब मैंने इसे प्रोड्यूस किया मतलब AC परपेंडिकुलर इसके है ना, एंड OD परपेंडिकुलर, सॉरी BD परपेंडिकुलर है ना, BD भी तो है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सारी कंस्ट्रक्शंस थी। इसके बाद अगर हम एक चीज और देखें, अगर इस ट्रायंगल की ओर जाते हैं, तो इस ट्रायंगल की ओर जाकर देखेंगे, तो देखो सर पहले से मैं स्टार्ट कर रहा हूं सारी चीजें। इन ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, चलो ये बाद में बात करेंगे, या भी करना अभी कर लो, चलो कर लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सी मैं ले रहा हूं ACO, OC ले लो, OC भी है। अगर मैं इस ट्रायंगल की ओर जाता हूं, तो यहां से मुझे क्या होगा, देखो मेरे को ये वाली, चलो ये अब रहने दो, आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, आगे यूज करेंगे, क्यों कर रहे हैं वेट पता चल जाएगा। तो चलो पहले कंसेप्ट पे आते हैं, हम लेट करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे कि हम क्या करते हैं, पहला मैंने क्या बोला, देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P V2 माइनस Q। तो मैंने क्या लिखा, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q इज गिवन बाय। तो बच्चे क्या हो जाएगा, देखो वो मेरे पास V1 की वैल्यू क्या देगी, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा आपने, क्या पढ़ा था हमने, V इक्वल टू Q/4πε0 इनटू R, या X लिया था ना। तो यहां पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q बट माइनस का आएगा, पोलैरिटी चेंज है, 4πε0 इनटू R, यही आएगा बच्चे। फिर दूसरी बात मेरे निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q इज गिवन बाय, तो देखिए बच्चे मेरे पास V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 इज इक्वल टू पॉजिटिव Q अपॉन 4πε0 इनटू R2। होप यू अंडरस्टैंड भाई। देखो माइनस Q का डिस्टेंस ये R1 है, पॉजिटिव Q का डिस्टेंस क्या है R2। देयरफॉर नेट पोटेंशियल जो होगा एट पॉइंट P पे, एट पॉइंट P, तो वो मेरे पास किस हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस Q/4πε0 इनटू R1 प्लस Q/4πε0 इनटू R2। अब यहां पर देखो ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, ये वाली जो टर्म्स हैं ये कॉमन है दोनों में, तो वी शुड टेक कॉमन। तो मेरे पास बच्चे इसको आगे समझना, V है ये, मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूं। V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/4πε0, अंतर क्या आ जाएगा, -1/R1 प्लस 1/R2। अब एडिशन जो होता है ये आपको पता है कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। तो हम इसको -1/R1 को बाद में लिख सकते हैं और इसको पहले लिख सकते हैं ना। तो मेरे पास V किसके बराबर आ जाएगा, Q/4πε0। अब क्या आ जाएगा मेरे पास 1/R2 माइनस 1/R1। अब मुझे क्या करना है, इस R2 और इस R1 की वैल्यू को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो देखिए बच्चे यहां तक वीडियो को पास कर लो और उसके बाद इसे लिख लीजिए। तो देखिए मैं इसको पास मिटा रहा हूं जल्दी से। अब मुझे क्या करना है, R1 और R2 की वैल्यू को निकालना है और यहाँ पर क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना थोड़ा, कुछ नहीं करना, कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं है।
मैंने आपको क्या कहा, ये R1 जो है, अब मैं यहां पर लिखने लगा हूं, ध्यान देना थोड़ा। ये जो R1 है ये बराबर किसके है, AP के। अब ये जो AP है ना, AP जो है ये बराबर किसके है, OP के। मतलब AP सॉरी PC के बराबर है ना, ये वाली लाइन इसके बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं PC के बराबर है। अगर ये PC के बराबर होगी तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, PC के बराबर मतलब क्या हो गया, OC प्लस OP। मतलब अगर ये लाइन इसके बराबर है तो ये पूरी लाइन किसके बराबर है, OC को जो प्रोड्यूस किया था प्लस OP के बराबर है, तो लिख सकता हूं OC प्लस OP। अब देखो प्रॉब्लम यहां पर आ गई कि OP तो आपको पता है ये R के बराबर, बट OC नहीं ना पता। तो इसके लिए देखो मैं यहां पर एक ट्राइंगल लेने लगा हूं। देखो जो मैंने पहले बात बोली थी आपको, अब वो वाली ट्राइंगल मेरे पास क्या होगी, ध्यान देना। देखो क्या है ट्राइंगल मेरे पास, देखो इधर अच्छे से देखो, ऐसे है कुछ शेप बन रही, यहां पर एक एंगल बन रहा है, तो ये मान लो A है, ये है C और एक है O। अगर मैं देखो इन ट्राइंगल AOCV है, तो मेरे पास निकालना क्या है, OC। गिवन क्या है, ये वाली चीज गिवन है, तो जो गिवन होती है वो नीचे लिखते हैं, OA इज इक्वल टू, अब देखो ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाली चीज क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो अब मेरे पास गिवन क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किससे हो जाएगा, कॉस। अब एंगल क्या है, थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा OC इज इक्वल टू A कॉस ऑफ थीटा। जैसे OC A कॉस ऑफ थीटा है, इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम बात करेंगे तो मेरे पास OB जो होगा वो भी बराबर, अगर आपको कोई पूछेगा OB किसका बराबर है, तो वो भी क्या होगा, A cos ऑफ थीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर A क्या है, यही है ना। तो याद रखना, OB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A cos ऑफ थीटा, और OC की जगह लिख सकता हूँ A cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पर देखो आप क्या लिख सकते हैं, हम देखो OC अभी निकाला मैंने, क्या आ गया मेरे पास, A cos ऑफ थीटा प्लस क्या आ जाएगा बच्चे, OP। अब OP कितना है मेरे पास, होप यू अंडरस्टैंड बच्चे, समझ आ रहा होगा अच्छे से। सिमिलरली अगर हम बात करें R2 की, तो अब R2 जो है, ये R2 क्या है, BP है। अब ये जो BP है, सॉरी हाँ BP, ये सॉरी D है यहाँ पर। अब ये जो BP है ना, BP समझ आ रही है बच्चे अच्छे से। अब ये जो BP है ये बराबर किसके है, DP के। अब ये अगर हम बात करें, मैंने आपको क्या बोला अभी आपको, ये वाली लाइन अगर ये इसके बराबर है, अब यहां पर मेरे पास D आ रहा है, अगर मैं इस पूरी लाइन में से ये काट दूंगा तो मेरे पास ये चीज बचेगी ना। तो यही मैं यहां पर कुछ कंसेप्ट करने लगा हूं। मतलब अगर OP में से OD माइनस करूंगा तो DP बचेगा ना, तो मतलब OP में से माइनस करूंगा मैं क्या, OD, तो मेरे पास देखो क्या बच जाएगा बच्चे, OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू क्या है बच्चे, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, OP की वैल्यू है R माइनस A cos ऑफ थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, R प्लस A cos ऑफ थीटा। होप यू अंडरस्टैंड बच्चे, अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे मेरी इक्वेशंस में लिख रहा कैसे हूं, क्या हर एक चीज मैंने इलैबोरेट करके आपको समझा रहा हूं, हर एक पॉइंट एक एक पॉइंट बता रहा हूं आपको अच्छे से। तो आप देखिए इस जगह यहाँ पर पुट करते हैं इस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में, तो देयरफॉर V मेरे पास नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एज यूजुअल रहेगा, अंदर क्या आ जाएगा, R2 की वैल्यू 1 अपॉन R माइनस A cos ऑफ थीटा, प्लस यही आएगा ना, सॉरी माइनस आएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन R प्लस A cos ऑफ थीटा। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा ना। तो मेरे पास V इज इक्वल टू आ जाएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R प्लस A cos ऑफ थीटा माइनस ऑफ R प्लस ऑफ A cos ऑफ थीटा। मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, अभी थोड़ा मैथ को आपको आना चाहिए। देखो ये है, इसको R मानो A, इसको मानो B, सपोज करो ये मेरे पास क्या है A, ये क्या है B, ये मानो A है, ये क्या है B, A माइनस B, A प्लस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर माइनस A cos ऑफ थीटा का ये जाएगा ना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला यही होता है। तो देखिए इसको मैं रब कर सकता हूं बच्चे, आपको समझ आ रहा होगा, हर एक कंसेप्ट में इलैबोरेट करके बता रहा हूं आपको। अब देखो ये R और ये R क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, V इज इक्वल टू Q, अंदर क्या आ जाएगा 2A cos ऑफ थीटा, अंदर नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, R स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
अब आपने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू 2a अंदर आ जाएगा cos ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos ऑफ स्क्वायर थीटा। तो 2a बट हमें पता है अपॉन इसके ध्यान रखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चल रहा साथ में, ठीक है। हमें पता है 2a यहां पर लिख दे तो मैं फिर भी आप भूल ना जाओ। हमें पता है बट p इज इक्वल टू q इंटू 2a, यही होता ना। तो मैं इस q इंटू 2a की जगह क्या लिख सकता हूं, p अंदर क्या आ जाएगा cos ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब अगर मुझे पोटेंशियल इस p पे निकालना है तो एक चीज याद रखना, ये कंडीशन है, ये अज्यूम किया, ये कंसीडर करोगे तभी जाके आप रिलेशन निकाल पाओगे। याद रखना ये जो डाइपोल लेंथ होगी, नोट याद रखना, डाइपोल जो लेंथ होगी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू जहां पर आपको निकालना होगा। अगर ऐसा होगा तो ये ए स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो ना। ए स्क्वायर जब आप निग्लेक्ट कर दोगे, ए को जीरो मान लोगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मेरे पास बच जाएगा क्या बचे, तो हम कह सकते हैं r इज ग्रेटर देन a। तो देयरफॉर v मेरे पास आ जाएगा p cos ऑफ थीटा अपॉन r का स्क्वायर। अब ये था मेरे पास नेट पोटेंशियल एट पॉइंट p। देख लो यहां पर और कुछ अगर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो भी लिखोगे आप, ठीक है, अपॉन 4 पाई यहां पर लिख सकते हो ना, तो लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो मेरे से बात करो, बट याद रखो r का स्क्वायर है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर कुछ कंडीशंस लगाता हूं। मैंने अभी आपको सबसे पहली बात क्या बोली थी, ये मैंने आर्बिट्रेरियन पॉइंट लिया था। अगर मान लीजिए ये पॉइंट यहां पर होगा तो तब बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अगर मान लो परपेंडिकुलर पे पॉइंट पी लोगे तब कितना होगा, तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात आपको पोटेंशियल पता चल गया होगा, कितना पोटेंशियल हमने निकाला किसी पॉइंट पी पे, आर्बिट्रेरियन पॉइंट पी पे हमारे पास हमेशा पोटेंशियल वैल्यू होगी p इक्वल टू p cos ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r का स्क्वायर। r का स्क्वायर है भाई, ध्यान देना। अच्छा अब केस की बात करते हैं, केसेस। मान लीजिए p इज एट एक्सियल लाइन, मान लो एक्सियल लाइन पे अगर होगा तो थीटा कितना होगा, 0। जब थीटा 0 होगा मतलब एक्स एक्सिस यहां पे आ गई ना, अगर थीटा ही कोई नहीं बनेगा इसके साथ तो 0 ही रहेगा ना। तो देयरफॉर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू p अपॉन cos 0 किसका होता है, cos 0 डिग्री। तो cos 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r का स्क्वायर। तो cos 0 किसका होता है बच्चे, 1 के। तो मेरे पास पोटेंशियल हो जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, व्हिच मींस p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v इज इक्वल टू पोटेंशियल डाइपोल अपॉन r का स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि अगर r दूर जाता रहेगा तो पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। मतलब डाइपोल की वजह से पोटेंशियल तो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा। ये पहला कंडीशन आपको समझ आ गई होगी, केस फर्स्ट था। अब देखो याद रखना, अगर आपको कोई पूछेगा एक्सियल लाइन पे अगर पॉइंट p लेते हो तो उस समय पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल हमारे पास हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p अपॉन r का स्क्वायर, व्हिच मींस जो r पे वो इनवर्सली डिपेंड करेगा। r मतलब हो गया जो पॉइंट p लिया होगा, जितनी दूर जाता रहेगा, जितनी दूर लेके जाते रहोगे इसको, उतना पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और डाइपोल पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। अब हमारे पास आ जाता है कि अगर p इज एन इक्वेटोरियल लाइन, अगर मान लो जो पहला पॉइंट मैंने कंसीडर किया, अगर हम यहाँ p लेते हैं और दूसरा कंसीडर करेंगे अगर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पे हम p ले लेते हैं, देन व्हाट विल हैपन व्हेन p इज इक्वेटोरियल लाइन, व्हेन p इज एट इक्वेटोरियल लाइन। तो मान लीजिए अगर p इक्वेटोरियल पे होगा तो मतलब ये p अगर यहां पर होगा, एक परपेंडिकुलर पे होगा, तो थीटा कितना होगा बच्चे, 90 डिग्री का। अगर थीटा 90 डिग्री का होगा तो v इसके बराबर आ जाएगा p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर इनटू cos ऑफ 0 90 डिग्री। तो cos 90 जो होता है 0 के बराबर, तो पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अगर मेरे पास पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू डाइपोल की वजह से एक इक्वेटोरियल लाइन पे, तो उस समय पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, तो वो वैल्यू होती है हमारे पास 0। आर्बिट्रेरियल में आपको पता चल गई पोटेंशियल की वैल्यू होगी ये, एक्सियल लाइन में पता चल गई, इक्वेटोरियल पे भी आपको पता चल गई।
तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। होप कि आपको मैंने अच्छी तरीके से इस चीज को समझाया और इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर आपको समझ आएगी, और 1-2 बार वीडियोस देखोगे तभी जाकर आपको समझ आएगा। तो थोड़ी सी इसमें लेक्चर्स पे थोड़ी नॉइस वगैरह होगी, बाइक्स वगैरह की, तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।